तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 34, class 8 general science chapter number 7. फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का नाम है। सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। और इसका फायदा ये होगा कि जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे, स्कूल जाएंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका सिलेबस कवर होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस चार्जेस के मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। तमाम तालीमी वीडियोस तमाम सब्जेक्ट्स की हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर अवेलेबल है, जहाँ से आप अपने स्टडी का आगाज कर सकते हैं। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो रिगार्डिंग नंबर 34, फोर्स एंड प्रेशर में हम बात करेंगे डिफाइंड टर्म प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या होता है उसको हम देखेंगे। आइडेंटिफाई यूनिट्स ऑफ प्रेशर के यूनिट्स क्या है प्रेशर के, और एक्सप्लेन हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम बाय गिविंग एग्जांपल। हाइड्रोलिक्स क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर। एक्सप्लेन हाउ गैसेस बिहेव अंडर प्रेशर, के गैसेस किस तरह बिहेव करती है प्रेशर की वजह से। डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ गैस प्रेशर इन कंटेनर, के कंटेनर में गैस प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एरोसोल्स की वर्किंग और आइडेंटिफाई द एप्लीकेशंस ऑफ गैस प्रेशर के एप्लीकेशन। डिस्क्राइब द टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले आपने काफी ये वर्ड सुने होंगे, गैस प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वाटर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरह की आपने टर्मिनोलॉजी या टर्म्स आपने अपने डेली लाइफ में सुनी है। तो बेसिकली हमने स्टडी करनी है कि प्रेशर हम बार बार कहते तो है, ये है क्या, ये एक्चुअली हम फोर्स कह रहे हैं, ये है क्या। तो प्रेशर, फोर्स, एरिया, ये आज हमारा टॉपिक है। इनका रिलेशन क्या है कि प्रेशर, फोर्स, एरिया का आपस में तीनों का क्या रिलेशन है। When water flows out of a tap with greater speed, we say that water is flowing with high pressure के साथ। वो ये कह रहा है कि जब आप टूटी ओपन करते हैं और उसके नीचे आप पानी अगर हाथ है और पानी अगर चल रहा हो तो आप नोट करते हैं कि आपके हैंड पर ना प्रेशर फील हो रहा होता है वाटर का। तो वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। वो है क्या, और अगर आप ज्यादा स्पीड में ओपन करेंगे तो आपने देखा होगा पानी ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। वो कहता है इफ वी पुट आवर हैंड palm under the tap water stream we feel a force, कि जब भी हम अपना हैंड जो पानी के नीचे रखते हैं तो हमें फोर्स महसूस होती है, एक प्रेशर सा फील होता है वाटर। This force acting normally on the surface of our hand palm is termed as pressure। जो फोर्स हमें उस एरिया पे उस जगह फील हो रही होती है वो एक्चुअली क्या होती है, प्रेशर होती है। जो ये जैसे आप वाटर है उसके नीचे आप हाथ रखें तो ये जो फोर्स इस एरिया में आपको फील हो रही है, ये जो फोर्स आपको महसूस हो रही है उसको आप क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। वो क्या कहलाता है, बेसिकली प्रेशर कहलाता है। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन करते हैं। Thus pressure can be defined as, यहाँ से आपने प्रेशर की डेफिनेशन करनी है, the force acting normally on unit area of a surface of an object, कि फोर्स एक्ट कर रही हो ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो फोर्स है इस यूनिट एरिया पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। मैं दोबारा इसको बता दूं कि जो फोर्स है, पानी की जो फोर्स है वो इस यूनिट एरिया पे जो एक्ट कर रही है, उस पे अमल कर रही है, एक्ट कर रही है, असरअंदाज हो रही है, वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब है प्रेशर के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो फोर्स होनी है
और सेकंड नंबर पर एरिया, यूनिट एरिया, जहां पर वो फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ओवरऑल हम उससे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी फोर्स कहाँ लगानी है, एरिया पे, तो वो क्या कहलाएगी, प्रेशर कहलाएगी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी, प्रेशर को हम किससे जाहिर करते हैं, पी से। फोर्स को हम किससे जाहिर करते हैं, एफ से। और एरिया को कैपिटल ए से जाहिर करते हैं। तब आपको क्लियर हो गया प्रेशर, फोर्स, एरिया। कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर वो फोर्स है कि जो यूनिट एरिया पर लग रही हो। दोबारा समझे, प्रेशर वो फोर्स है जो यूनिट एरिया पर लग रही हो। कैसी फोर्स जो यूनिट एरिया पर लग रही हो वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट हम अपने मूव करते हैं इसकी, वो कहता है ये रिलेशन प्रेशर, फोर्स और एरिया का रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को हम ऐसे करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स ओवर एरिया के। फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और एरिया का आपको पता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर, एम के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। तो ये है, तो प्रेशर का यूनिट ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो प्रेशर का यूनिट हम इस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन, ये M2 है तो ये इसके ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये प्रेशर का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। फोर्स क्या है, न्यूटन से जाहिर करते हैं ये, तो ये है इसका प्रेशर का यूनिट। अगर आपसे पूछे तो आप कहना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आया कैसे कि फोर्स है, फोर्स की जगह न्यूटन आ जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। एरिया के नीचे आप एरिया के में लिखा आपने स्क्वायर मीटर, तो इनको कंबाइन कर दिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब है कि इसका हमने रिलेशन पढ़ लिया कि अब मुझे ये बताओ इस रिलेशन से आपको क्या जाहिर हो रहा है कि प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ। जितनी ज्यादा फोर्स होगी समझो उतना प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। अब प्रेशर का जो रिलेशन है वो एरिया से इनवर्स है, यानी एरिया छोटा, प्रेशर इनवर्सली रिलेट प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको मैं इस तरह लिख लूं, ऐसे ही है ना, डिवाइड का साइन है। प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है एरिया से। अगर एरिया बच्चों ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। उलट है ना, ठीक है ना, कि प्रेशर का अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सॉरी, अगर उस जगह का, उस ऑब्जेक्ट का, सरफेस का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है एरिया क्या है, कम है। तो ये आपकी इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं। वो कहता है फ्रॉम दिस रिलेशन इट कैन बी सीन दैट व्हेन सेम फोर्स इज अप्लाइड, अगर आप फोर्स सेम रखें, फोर्स आपने चेंज ना करें, ऑन डिफरेंट एरियाज, और मुख्तलिफ एरियाज पे, द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। तो स्मॉलर एरिया, आपने एक बार नोट की होगी कि जब आप पाइप से आप छिड़काव वगैरह कर रहे होते हैं तो आप जो पाइप के जो आगे का नोजल है वो क्यों प्रेस करते हैं, उस प्रेस क्यों करते हैं कि उसका वो जो मुंह है वो स्मॉल हो जाए, उसका एरिया क्या हो जाए, स्मॉल, और पानी स्पीड से बाहर निकले। तो इसका मतलब है एरिया स्मॉल करने से प्रेशर क्या होता है बच्चों, हाई हो जाता है। वाइल द लार्जर एरिया, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बस याद रखना है कि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और एरिया अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली व्हेन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन सेम एरिया, the larger force will exert high pressure and while the smaller, वो कहता है अगर एरिया को हम रख लें सेम, एरिया बदले ना, और फोर्स आप ज्यादा बढ़ा दें तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर। बाकी एक एक्टिविटी वो करे, उसने कहा है कि 2 प्लेट ले लें। ठीक है, एक प्लेट ये होगी और एक प्लेट ये होगी। बैच ले लें, ये बना हुआ ये बैच कहला रहा है। 2 आइडेंटिकल प्लेट्स ले लें, वेट सैंड, जो गीली सैंड होती है वो ले लें। अब वो कहता है फिल द प्लेट्स विद वेट सैंड एंड मेक द सैंड सरफेस प्लेन। अब आपने इसके अंदर मिट्टी डाल कर इसको क्या कर देना, सरफेस बराबर कर देनी इस तरह। ठीक है, फिर आपने प्लेस द वेज विद इट्स ब्रॉडर एज डाउनवर्ड ऑन द, अब इस तरह आपने इस वेज को सैंड के ऊपर रखना। ठीक है, इस वाला जो ब्रॉड वाला है वो सैंड के ऊपर आ जाएगा, जो इसका जो कॉर्नर नोक वाला जिसे कहते हैं वो ऊपर है। अब वो कहता है
पिक द वेज अप एंड नोट डेप्थ। अब वो कहता है इसको आप उठाएंगे तो वो एक निशान पड़ जाएगा ना, वो जो सैंड के ऊपर रखा था वो उस पे निशान छप जाएगा। तो कहता है उस निशान को फॉर एग्जाम्पल इस तरह का निशान पड़ गया, थोड़ी सी वो अंदर की तरफ जाएगी सैंड इसके वजन से इसके, ठीक है। अब वो कहता है दूसरी प्लेट के ऊपर आए, दूसरी प्लेट को पर आपने वेज इस तरह रखना है कि इसकी जो नोक है वो सैंड पर जाए और बाकी जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहे, और फिर आपने इसको उठाकर अब देखना है इसकी डेप्थ देखनी। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये देखो उसका जो वॉल इसका एरिया स्मॉल था, तो ये देखो सिर्फ इतना ही वो डेप्थ इसकी फोर्स लगी। यहाँ पर उसका एरिया ज्यादा था तो इतनी ज्यादा उस पर क्या लगी। तो ये है कि नाउ इन्वर्ट द एज ऑफ द, तो डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर डेवलप्ड बाय द सेम फोर्स ऑन द डिफरेंट एरिया आल्सो। तो वो कहता है कि प्रेशर के बारे में आप बता सकते हैं कि एरिया कम हुआ, यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगी, प्रेशर क्या हुआ ज्यादा लगा, ये अंदर ज्यादा गया। यहाँ पर एरिया ज्यादा था, प्रेशर इतना नहीं लगा, तो ये देखो थोड़ा सा अंदर फंसी है ये मिट्टी, यहाँ पर ये ज्यादा, तो ये फर्क बता रहा है। तो इससे भी क्लियर होता है कि एरिया अगर स्मॉल होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसी तरह बिल्कुल सेम एक्टिविटी ये है कि ये सैंड है, इसके ऊपर आपने एक जार रख देना है और ये खाली जार रख के आपने देखना है कि इस पे इतना वो एरिया उसका अंदर गया, ठीक है। फिर आपने उस जार के अंदर सैंड भर कर फिर आपने जब रखना तो ज्यादा वेट बढ़ जाएगा उसका, तो वो देखोगे तो ये ज्यादा मिट्टी अंदर की तरफ जाएगी। ये है फॉर योर इंफॉर्मेशन, a woman wearing high heel exerts more pressure on carpeted floor as compared to the man having same weight wearing top। देखो कि ये ज्यादा प्रेशर लगाता है, देखो ना एरिया स्मॉल है, ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा। इस हील का अगर मेन शूज की बात करें तो ये फोर्स या प्रेशर कम लगा। ये कुछ एक्टिविटीज हैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर फोर्स के डायरेक्ट रिलेशन है और प्रेशर का एरिया से इनवर्स। एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, फोर्स ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। अब है पेज नंबर 101 पे यूनिट्स की तरफ बात करें। यूनिट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यूनिट्स ऑफ प्रेशर कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और पास्कल भी कहते हैं, यानी इस पूल के इसको हम क्या कह सकते हैं पास्कल भी। वो कहता है प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है whose units can be expressed in terms of units of force and area। कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स को हम फोर्स और एरिया की निस्बत से हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, मैंने अभी बताया था न्यूटन है, न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का। एंड यूनिट ऑफ एरिया क्या है स्क्वायर मीटर, एरिया का यूनिट क्या है बच्चों स्क्वायर मीटर। एज प्रेशर इज इक्वल टू, जैसे हमें पता है प्रेशर किसके बराबर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड होना, पर यूनिट एरिया। कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट, कि प्रेशर वो फोर्स है जो यूनिट एरिया पर लग रही हो, इसका प्रेशर। तो कहता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, hence the unit for its measurement is Newton per square meter। अभी उसको किया था कि फोर्स को हम क्या लिखेंगे न्यूटन, और एरिया के नीचे एरिया का यूनिट क्या लिखेंगे स्क्वायर मीटर। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा बच्चों न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर, ये माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये m2 की वैल्यू में ऊपर लेकर जाए, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये आ जाएगा प्रेशर का यूनिट। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पर स्क्वायर मीटर को हम कह सकते हैं पास्कल, जिसको हम PA से शो करते हैं पास्कल। ठीक हो गया बच्चों। तो वो कहता है पर स्क्वायर मीटर इट इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। आपसे मैं कहूं कि SI यूनिट क्या है प्रेशर का, तो आपने कहना है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इट इज आल्सो नोन एज पास्कल, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल को हम PA से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट आप कहेंगे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन का यूनिट क्या है
प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो ये यूनिट के बारे में वो कहता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के अगर फोर्स लगा है, इक्वल टू वेट 100 ग्राम मैस, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम उसकी वेट के बराबर, एक्ट्स परपेंडिकुलरली ऑन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, और 1 एरिया उसका 1 स्क्वायर जो स्क्वायर मीटर एरिया उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं कितनी, 1 न्यूटन। the pressure on this area will be 1 न्यूटन, तो उस पे एरिया क्या होगा, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और 1 पास्कल, यानी 1 न्यूटन की फोर्स लगी है एक एरिया, 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे, तो 1 है तो प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 1 पास्कल हो जाएगा, या 1 न्यूटन पर, ठीक है। 1 Pascal is very small pressure. It's approximately equal to the pressure exerted by 10 rupee note lying flat on a table. यानी वो कहता है 1 Pascal बहुत ही स्मॉल है, यानी इतना स्मॉल है, अगर 10 रुपए का नोट टेबल पे पड़ा हो तो सिर्फ उतना ही इसका प्रेशर होगा जितना वो किसके बराबर होगा, 1 पास्कल के। फॉर दिस रीजन प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड इन किलो पास्कल, इसलिए वो कहता है हम इसको किलो पास्कल में क्या करते हैं, बड़े यूनिट में इसको मेजर करते हैं। 1 किलो पास्कल किसके बराबर होता है, 1000 पास्कल। ये इंफॉर्मेशन है, अच्छी बात है। अगर आपको मैं एक न्यूमेरिकल दे दूं कि अली, एक एक्टिविटी है कि अली का जो वेट है, अली's वेट इज 500 न्यूटन। अब फोर्स कितनी आ गई है, 500। फोर्स बच्चों कितनी आ गई है, 500। ये हमारी आ गई है फोर्स। वेट की बात कर रहा है तो वेट क्या हो गई, फोर्स हो गई। ही इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर खड़ा है जिसका एरिया 0.025 मीटर स्क्वायर मीटर। एरिया कितना दिया है बच्चों, एरिया इज इक्वल टू, एरिया उसने दिया 0.025, ये एरिया दे दिया। अब वो कहता है वी कैन फाइंड प्रेशर एग्जैक्ट, अब वो कहता है प्रेशर बताओ, प्रेशर क्या है, तो आप प्रेशर फाइंड कर सकते हैं ना। किस तरह फाइंड करेंगे प्रेशर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब जो फोर्स की वैल्यू है वो फोर्स में लिख दे, जो एरिया की वैल्यू है वो एरिया में लिख दे, यानी 500 आप फोर्स के में लिख दें और एरिया में आप क्या लिखेंगे, 0.025। जैसे ये दी हुई है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, जो कि वेट भी कहलाता है, ठीक है, ओवर एरिया। अब प्रेशर कितना, फोर्स कितनी दी हुई थी, 500, तो आपने 500 न्यूटन लिख दिया। एरिया कितना दिया हुआ है, 0.025, एरिया की जगह आपने उसकी वैल्यू लिख दी 0.025। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 20,000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इतना प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा बच्चों, इतना प्रेशर लगेगा। 20,000 तो 20 किलो पास्कल क्या होगा उसका प्रेशर। अब है मिनी एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना, ठीक है। कि एक उसने एरिया बता दिया है कि मेटेलिक बॉक्स प्लेस ऑन फ्लोर, वेट इसका 3000 न्यूटन उसका वेट है। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक लाइन इन दिस पोजीशन, कि उसका प्रेशर क्या होगा, और व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स इफ इट स्टैंड वर्टिकली ऑन दिस स्मॉल। ये एक्टिविटी है, इसको आपने करनी है, यही फॉर्मूला लगेगा, फोर्स होगा, एरिया निकाल लेना पहले आपने, फोर्स उसने 3000 गिवन है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इधर यही एरिया काउंट होगा जहां पर यहाँ फोर्स लग रही है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम है वाटर प्रेशर के, आपने वाटर प्रेशर देखा होगा कि अगर आप जैसे आप छिड़काव कर रहे हैं वहां पर आपने वाटर प्रेशर का देखा होगा कि एकदम प्रेशर है निकल आता है उसमें से, और आप उसको आगे से दबाएं पाइप को तो प्रेशर और डबल हो जाता है। तो कहता है व्हाट इज वाटर प्रेशर। वी ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी, कहता है we observe that speed of water from a tank coming out of a tap on ground floor is greater than the speed of water coming out of a tap on upper story of our house। अब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है,
अब वो कहना चाहता है कि जो स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक कमिंग आउट ऑफ अ टैप ऑन ग्राउंड फ्लोर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग। यानी अगर दो डबल स्टोरी है उसकी, तो आपने नोट किया होगा कि जो फर्स्ट स्टोरी है, जो पहली स्टोरी आती है, उस पे वाटर की जो प्रेशर की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी देन सेकंड वाले पे। ठीक है, तो कहता है वी ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम अ टैंक कमिंग आउट टैप ऑन ग्राउंड फ्लोर इज ग्रेटर, क्योंकि वो एक तो हाइट से आ रहा होता है उसका प्रेशर वहां, then the speed of water coming out on the top tap on upper story of the house. Actually, water contained in the tank exerts pressure on its wall. कि वाटर एक जो टैंकिंग के अंदर वाटर है वो उसकी वॉल पे क्या कर रहा होता है, प्रेशर लगा रहा होता है वाटर। द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक। तो कहता है जो टैप के अंदर जो पानी आ रहा होता है उसकी स्पीड, उसकी जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि जितना प्रेशर उसकी जो टैंकी के अंदर है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल टैंकी फुल हो, वाटर की जो टैंकी फुल हो, तो आपने जैसे टैप आप ओपन करते हो तो आपने देखो स्पीड से पानी आ रहा होता है कितने, या फिर आप कभी मोटर चलाते हैं एकदम जब आप टैप ओपन करते हो तो पानी स्पीड से आ रहा होता है। इसका मतलब है टैंक के जो आपके वाटर टैंक के अंदर जितना प्रेशर होता है उस पे ही डिपेंड कर रहा होता है हमारा टैप का प्रेशर। तो कहता है द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक। Moreover, the water pressure of the tap depends upon the height of the water tank above the ground floor. वो कहता है इसका जो हाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि वाटर टैंक कितनी हाइट पर मौजूद है। That is why the water tanks are placed on the roof of the top floor. वो कहता है इसलिए हम उसको जो टॉप फ्लोर की जो रूफ होती है उसके ऊपर टैंकी आप सबसे ऊंची रखते हैं ताकि वाटर का प्रेशर ज्यादा रहे। This pressure is transmitted through pipes to the tap. अब वो जो वाटर प्रेशर है वो किसके जरिए, पानी के पाइप के जरिए नीचे आ रहा होता है। We will study different characteristic of water pressure of a liquid pressure with the help of the following activity. एक्चुअली इसमें कुछ इतना खास बताया नहीं है, उसने यही कहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो वाटर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। फिर उसने ये बात की स्पीड की बात, कि जितनी वाटर टैंक में प्रेशर आएगा उतना ही टैप वाटर में उसकी उतनी स्पीड से ज्यादा होगा। फिर उसने हाइट के बारे में बात की है कि हाइट पे भी डिपेंड करता है, हाइट ज्यादा होगी तो हमने नोट किया होगा प्रेशर भी क्या हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा होता है। तो एक्टिविटी पे चलो एक्टिविटी पे पहले जाते हैं। एक्टिविटी पे ये है कि 7.4 एक्टिविटी मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है। 1.5 लीटर प्लास्टिक बोतल, ये 1.5 लीटर की एक प्लास्टिक की बोतल है, ये मिल जाती है। आयरन नेल, कोई भी जो कील वगैरह होती हैं वो ले, इंसुलेशन टेप ले, मीटर रॉड एटसेट्रा। ठीक है, अब आपने क्या करा है, पंच 3 होल्स एट डिफरेंट हाइट्स ऑन द साइड of the plastic bottle using a nail as shown in figure। यानी प्लास्टिक की बोतल है ना, आपने 3 मुख्तलिफ जगह पे उसके क्या करना है, होल क्रिएट करना है। जैसे मुख्तलिफ, एक इधर कर दें, एक इधर और एक सबसे नीचे, इस तरह हाइट बन जाए कि 3 डिफरेंट जगह पे आपने क्या करना है, उसके होल करना है। अब आगे क्या करना है, क्लोज दीज होल्स बाय पेस्टिंग इंसुलेशन टेप। अब आपने होल कर दी, अब इसको आपने क्या करती है, टेप लगाते हैं ताकि पानी अगर हम उसके अंदर फिल करें तो वो बाहर ना निकले, इसको अच्छी तरह टेप लगा। अब आपने क्या करना है, फिल द बोतल विद वाटर अप टू ब्रिम एंड प्लेस इट ऑन द फ्लोर। अब इसको फ्लोर पे रख दें बोतल को और पानी भरना शुरू कर दें। अब पानी आपने ऑलमोस्ट यहाँ तक भरना है, ठीक है, ब्रिम तक चला जाए, ठीक है, ब्रिम तक। उसके बाद रिमूव द टेप। अब ये जो टेप थी उसने वाटर को रोका हुआ था, ये देखो इस तरह पानी भर गया और ये वाटर क्या हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस टेप को आप रिमूव कर दें। जैसे आप टेप को रिमूव करेंगे तो जो होल किए होंगे उसमें इस तरह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब आपने नोट करना है कि ये पानी है, ये वाला जो होल है उसका जो प्रेशर है वो सिर्फ इस एरिया तक जा रहा है, इस जगह तक। यहाँ हमने सेंटर में जो होल किया था उसका जो पानी का प्रेशर है वो इस जगह तक जा रहा है, और जो सबसे एंड में हमने जो किया था होल सबसे लास्ट में बोतल के, उसका जो प्रेशर है या उसका जो प्रेशर है वो इस एरिया की तरफ जा रहा है। तो 3 डिफरेंट पॉइंट बन गए, यानी मैं लिख दूं ए पॉइंट,
ये वाला बी पॉइंट और ये वाला बच्चों सी पॉइंट। अब आपने क्या करना है, नोट द डिस्टेंसेस ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ वेरियस होल्स। अब वो कहता है आपने डिस्टेंस नोट करना है, पहला का ए डिस्टेंस और इसका बी डिस्टेंस और इसका सी। अब बच्चों मुझे बताओ किसका डिस्टेंस ज्यादा है, किस होल से पानी का प्रेशर इतना निकला कि उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। तो आपकी नजर में है कि सी जो लास्ट वाला है उसका डिस्टेंस ज्यादा है इस वाले का। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये हाइट इसकी जितना डीप में हमने होल किया था तो उसमें उतना ही प्रेशर होगा। देखो ये सबसे नीचे है ना, तो इसके ऊपर जितना भी पानी है वो ज्यादा प्रेशर डालेगा इस वाले होल पर, जिसकी वजह से वो उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर उससे कम प्रेशर इस पे आएगा, फिर सबसे कम प्रेशर इस पे आएगा क्योंकि इसके ऊपर इतना पानी है बस, जबकि इसके ऊपर इतना पानी है, और ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर तो सारा ही पानी है। तो याद रखना जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, हाइट होगी, प्रेशर क्या होगा बच्चों उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ये वाला जो लास्ट में सुराख होल किया था इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। अब वो कहता है नोट द एंगल विच ईच स्ट्रीम ऑफ वाटर मेक्स विद द सरफेस ऑफ द वेसल एज इट इमर्जेस आउट ऑफ द, डज वाटर फ्लो आउट ऑफ ऑल द होल्स विद द सेम स्पीड। वो कहता है कि आप वाटर सेम स्पीड से निकला है, नहीं, सेम स्पीड से निकलता तो सब एक ही डिस्टेंस पे जाके उसका वाटर गिरता। एंड प्रेशर, इन व्हाट डायरेक्शन डज वाटर कम आउट ऑफ द होल्स। ठीक है, अब वो कहता है वी कैन इन्फर, हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इस एक्टिविटी से दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर, कि अगर वाटर की जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, गहराई होगी, इस तरह ये इस होल में वाटर की ज्यादा डेप्थ है, नीचे है ना सबसे ज्यादा, तो वो कहता है कि दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेसल द ग्रेटर इज द प्रेशर ऑफ द वाटर। जितनी ज्यादा गहराई होगी वाटर की उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। Such a liquid pressure which increases with the depth of the liquid in a container is called hydrostatic pressure। क्या कौन सा प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अभी डेफिनेशन एक और आ गई कि सच अ लिक्विड, ऐसा लिक्विड प्रेशर, ऐसा लिक्विड प्रेशर which increases with the depth, कि ऐसा लिक्विड प्रेशर जो डेप्थ के साथ इंक्रीज हो, जितनी ज्यादा हम इसकी गहराई करते जाए उसमें वो ज्यादा इंक्रीज हो, ऑफ द लिक्विड इन अ कंटेनर, ये कंटेनर ही हुआ ना किस्म का, बोतल को कंटेनर अगर आप कंसीडर करें, इस कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जितनी ज्यादा लिक्विड की गहराई होगी, डेप्थ होगी, प्रेशर बच्चों उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो कहता है व्हाई दिस इंफॉर्मेशन है, व्हाई दिस सपोर्टिंग वॉल ऑफ अ डैम इज बिल्ड ब्रॉड एट द बॉटम। वो कहता है जो डैम बनाते हैं उसके जो आप ऐसे जो निचला जो हिस्सा होता है वो हम ब्रॉड चौड़ा रखते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने बात की कि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, जितनी ज्यादा हाइट से पानी आएगा तो उस सबसे नीचे उसमें क्या होगा, प्रेशर बच्चों ज्यादा होगा। अगर हम उसकी चौड़ाई ना रखें तो हो सकता है वो आगे पीछे की जो वॉल्स है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसलिए हम उसको चौड़ाई ज्यादा रखते हैं ताकि वो प्रेशर क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो इसमें वाटर प्रेशर में हमने यही बात डिस्कस की है कि डेप्थ अगर लिक्विड की ज्यादा हो तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ये एक्टिविटी हमने की है। बाकी ऊपर की जो बात थी उसने ही कहा कि स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ टैप डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर, कितना वाटर प्रेशर टैंक के अंदर मौजूद है उतना ही क्या होगी स्पीड वाटर की। अगर टैंक वाटर टैंक खाली हो जाए या थोड़ा सा पानी हो तो आपने देखा होगा टोटी में से भी पानी कम आ रहा होता है, उसकी स्पीड बहुत कम हो रही होती है, स्लो स्लो पानी आ रहा होता है। जैसे टैंकी फुल होती है आपने देखा होगा पानी की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हमारा था प्रेशर का। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मजीद इसकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।